Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class third, chapter number third, The Wise Doves, समझदार कबूतर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ कबूतर थी वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। ग्रुप ऑफ कबूतर जो ग्रुप ऑफ डव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। उन्हें बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने मिलते हैं जो कि एक हंटर ने जाल बिछाया होता है। वो वहाँ पे खाने लग जाते हैं। उन्हें बाद में पता लगता है कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। तो जो उनका लीडर होता है वो उन्हें कहता है कि हमें एक साथ यूनिटी में रहना होगा। तो वो क्या करते हैं, उस जाल को अपने बीक में चोंच में पकड़कर उड़ जाते हैं और हंटर जो है वो उनका पीछा करता है, पर वो उसे पकड़ने में असफल रह जाता है। देन वो अपने फ्रेंड चूहे के पास जाते हैं जो उनकी हेल्प करता है उन्हें बचाने में। तो ये हमने पढ़ा था अपने चैप्टर के अंदर जिसका नाम था द वाइज डॉग्स। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड गैलरी। तो हमारी वर्ड गैलरी में जो पहला वर्ड मीनिंग है वो है डॉल। डॉल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, कबूतरों का झुंड, उसे बोलते हैं डॉल। ओके। इमीडिएटली क्या होता है? एट वंस, जल्द ही या एक बारी में ही। फ्लटर्ड मीन्स क्या होता है? फ्लैप द विंग्स, फड़फड़ाना, पंखों को फड़फड़ाना फ्लटर्ड कहते हैं। इन वेन, इन वेन मतलब यूजलेस। इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ जाना या बेकार जाना। चेज, चेज मीन्स क्या होता है? फॉलो समवन इन ऑर्डर टू कैच, किसी को पकड़ने के लिए उसका फॉलो करना, उसका पीछा करना, उसे बोलते हैं चेज। स्केयर्ड क्या होता है? अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर जाना। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है? थ्रो हेयर एंड देयर, स्कैटर्ड मीन्स बिखेर देना यहाँ वहाँ। रियलाइज मीन्स क्या होता है? अंडरस्टूड, समझ आना या महसूस होना। डेस्परेटली क्या होता है? डेस्परेटली होता है होपलेस, आशा खत्म हो जाना या आशा कम होना। फ्रिटन, फ्रिटन क्या होता है? स्केयर्ड या अफ्रेड मतलब घबरा जाना, डर जाना। तो ये थी हमारी वर्ड गैलरी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। डॉल मीन्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डॉग, कबूतरों का झुंड। इमीडिएटली क्या होता है? एट वंस, एक बारी में या जल्द ही। फ्लटर्ड मीन्स क्या होता है? पंखों को फड़फड़ाना, फ्लेप द विंग्स। इन वेन मतलब होता है यूजलेस, मतलब व्यर्थ जाना। चेज क्या होता है? फॉलो समवन इन ऑर्डर टू कैच, किसी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना, उसे बोलते हैं चेज। स्केयर्ड क्या होता है? अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर जाना। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है? थ्रो हेयर एंड देयर, किसी चीज़ को बिखेर देना या इधर उधर फैला देना, फेंक देना, उसे बोलते हैं स्कैटर्ड। रियलाइज मतलब होता है समझ आना, अंडरस्टूड या महसूस होना। डेस्परेटली मतलब होता है होपलेस, आशा खत्म हो जाना या होपलेस मतलब आशा खत्म हो जाना। फ्रिटन मीन्स क्या होता है? स्केयर्ड या अफ्रेड, डर जाना या घबरा जाना। तो ये थी हमारी वर्ड गैलरी। अब हम चलते हैं बुक वर्क की तरफ। पहला है हमारे पास ए सेक्शन जिसके अंदर है टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें टिक द करेक्ट आंसर करने हैं। तो पहला है हमारे पास वेयर डिड द डॉग सी द राइस ग्रेन। कबूतरों के झुंड ने, डॉग्स ने राइस ग्रेन्स कहाँ देखे थे? जो चावल के दाने थे उन्हें कहाँ दिखे थे वो? अंडर अ मैंगो ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ ओक ट्री। उन्होंने मैंगो ट्री के अंदर देखे थे, बनियान ट्री के अंदर देखे थे या उन्होंने ओक ट्री के अंदर देखे थे। तो हमारा आंसर है बी, बनियान ट्री के नीचे उन्होंने देखे थे राइस ग्रेन्स। तो हमने बी के ऊपर टिक कर दिया है। हु सेड देयर इज अ स्ट्रेंथ इन अ यूनिटी। किसने कहा था कि एकता में ही शक्ति है? डव ने कहा था, द लीडर ऑफ द डव्स, जो लीडर था डव्स का, कबूतरों का लीडर था, उसने कहा था, या हंटर ने कहा था? जो लीडर था डव का उसने कहा था, जब सारे जो डव्स थे वो घबरा रहे थे कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो इसलिए लीडर ऑफ डव ने कहा था द स्ट्रेंथ, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, कि हमारी एकता में ही क्या है? शक्ति है। हु हाइड इन द होल, छेद में कौन छुप गया था? द माउस, द हंटर, द डॉग। माउस छुप गया था क्योंकि जब उसने बहुत ज़्यादा फ्लैटर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी थी अपनी हिल के पास, पहाड़ के पास, तो वो अपने छेद में जाके छुप गया था। ये थे आपका ए सेक्शन। अब मैं एक बार उसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। वेयर डिड द डव्स सी द राइस ग्रेन, चावल के दाने डव्स को कहाँ मिले थे? अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। हु सेड देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द यूनिटी, यूनिटी में स्ट्रेंथ है, वो किसने कहा था? द लीडर ऑफ डव, डव्स के लीडर ने कहा था। हु हाइड इन द होल, होल के अंदर कौन छुप गया था? माउस होल के अंदर छुप गया था। बी है हमारा क्वेश्चन, रीअरेंज द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी सीक्वेंस बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, वन हैज़ बिन डन। यहाँ पे हमें कुछ स्टोरी के सीक्वेंस दिए गए हैं, लाइंस दी गई है स्टोरी की, जिसे हमें करेक्ट तरीके से अरेंज करना है, सही तरीके से अरेंज करना है। पहला हमारे लिए किया गया था, मैंने वहाँ पे सारे कर दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा था। वन ऑफ द डव सॉ राइस ग्रेन स्कैटर अंडर द बनियान ट्री, एक डव ने, एक कबूतर ने चावल के दाने कहाँ देखे? बनियान ट्री के नीचे देखे। तो ये जो था ये फर्स्ट नंबर पे है, ओके, जो कि हमारा
4th नंबर लाइन है वो फर्स्ट नंबर हमारा सीक्वेंस है। जो हमारा फर्स्ट लाइन पे है, दे फाउंड दैट दे वर ट्रैप्ड इन अ नेट। दे फाउंड दैट दे वर ट्रैप्ड इन अ नेट, उन्हें पता लगा कि वो जाल में फंस गए हैं। ये कौन सा नंबर है हमारा? सेकंड नंबर है। ओके उसके बाद जो हमारा अगला सीक्वेंस है वो है द डव फ्लू विद ऑल देयर माइट होल्डिंग द नेट इन द बीक्स। जो डव है उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ क्या किया, अपने नेट को चोंच में पकड़ लिया, वो थर्ड नंबर है। फिर फोर्थ नंबर है हमारा ये सेकंड लास्ट, द हंटर वॉज शॉक एंड सरप्राइज टू सी दिस। हंटर जो था वो ये देख के कि उन्होंने अपने दांतों के अंदर, बीक के अंदर, सॉरी चोंच के अंदर जो है उस नेट को पकड़ के वो उड़ रहे हैं, उसे ये है हमारा फोर्थ लाइन। फिफ्थ है द माउस स्टार्टिंग कटिंग द नेट। जो माउस था अपने शार्प टीथ से नेट को काट रहा था, हमारा फिफ्थ नंबर है। और सिक्स नंबर है हमारा ये थर्ड लाइन, द डॉग थैंक द माउस फॉर द हेल्प। जो डॉग्स हैं उन्होंने माउस को थैंक यू कहा उनकी हेल्प के लिए। तो ये था हमारा रीअरेंज था, हमने कर दिया है। पहला है हमारा सेकंड नंबर पे, दूसरा थर्ड नंबर पे सिक्स है, जो फोर्थ है वो फर्स्ट नंबर पे है, जो फिफ्थ नंबर पे है वो फोर्थ है, और जो सिक्स नंबर पे है वो है फिफ्थ नंबर का। ये हमने अरेंज किया हुआ है 2 3 6 1 4 5 इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सी सेक्शन जो कि है क्वेश्चन आंसर। तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपका सी सेक्शन। वाई वॉज द ग्रुप ऑफ डव्स फ्लाइंग। जो ग्रुप था कबूतरों का वो क्यों उड़ रहा था? द ग्रुप ऑफ डव्स फ्लाइंग बिकॉज दे ऑल सर्चिंग फूड, क्योंकि वो खाने की तलाश कर रहे थे इसलिए वह उड़ रहे थे। वट हैपन व्हेन द डॉग्स बिगन टू ईट राइस। क्या हुआ जब डॉग्स ने, कबूतरों के झुंड ने चावल खाने स्टार्ट किए? When they eat the rice grain, then they realized they were trapped in a net. They tried to fly but could not. जब उन्होंने चावल के दाने खाने चालू किए तब क्या हुआ, उन्हें पता लगा कि वो जाल में फंस गई हैं और वह अब नहीं, वो ट्राई कर रही थी उड़ने का पर वह उड़ नहीं पा रही थी। When they eat the rice grain, then they realized they were trapped in a net. जब वो चावल के दाने खा रही थी उन्हें रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ या समझ आई कि वो ट्रैप जाल में नेट के अंदर फंस गए हैं। दे ट्राइड टू फ्लाई बट कुड नॉट। वह उड़ने का कोशिश कर रही थी पर उनसे नहीं उड़ा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दे डू टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द हंटर। उन्होंने क्या किया हंटर से अपने आप को बचाने के लिए? दे हेल्ड द नेट इन द बीक। उन्होंने अपनी चोंच में उस नेट को पकड़ लिया। दे फ्लैटर्ड देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एज हार्ड एज दे कुड। जितना हार्ड, जितना तेज़ी से वो कर सकते थे। एंड दे फ्लू अवे फ्रॉम द हंटर कुड कैच हिम। वह इतना दूर उड़ गए जब तक हंटर उन्हें पकड़ता, वह उड़ गए थे, दूर उड़ गए थे। वट डिड दे डू टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द हंटर। उन्होंने क्या किया अपने आप को हंटर से बचाने के लिए? दे हेल्ड द नेट इन द बीक। उन्होंने चोंच में अपने नेट को, जाल को पकड़ा। दे फ्लैटर्ड देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एज हार्ड एज दे कुड। जितना तेज़ी से वह कर सकते थे। एंड दे फ्लू अवे। वह दूर उड़ गए। बिफोर द हंटर कुड कैच हिम। जब तक हंटर जो था, शिकारी था, उनको पकड़ता। हाउ डिड द माउस हेल्प द ग्रुप ऑफ डव्स। माउस ने कैसे हेल्प की ग्रुप ऑफ डव की? द माउस हेल्प द ग्रुप ऑफ डव बाय कट द नेट। उसने उनकी जाल काट के मदद की। केयरफुली विद हर शार्प टीथ। अपने तीखे दांतों से उनकी जाल काट के हेल्प की। ये था आपका सेक्शन नंबर सी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। वाई वॉज द ग्रुप ऑफ डव फ्लाइंग। जो कबूतरों का ग्रुप था वो उड़ क्यों रहा था? द ग्रुप ऑफ डव फ्लाइंग बिकॉज दे ऑल सर्चिंग फूड। वो खाने की तलाश में उड़ रहे थे। वट हैपन व्हेन द डव्स बिगन टू ईट राइस ग्रेन। क्या हुआ जब उन्होंने चावल के दाना खाना स्टार्ट किया? When they eat the rice grain, then they realized they were trapped in a net. They tried to fly but could not. वह जब चावल के दाने खा रहे थे उन्हें महसूस हुआ कि वो जाल में फंस चुके हैं और वो जब उड़ने का कोशिश कर रहे थे पर वो उड़ नहीं पा रहे थे। What did they do to save themselves from the hunter? उन्होंने अपने आप को हंटर से बचाने के लिए क्या किया? दे हेल्ड द नेट इन देयर बीक्स। उन्होंने चोंच में उस नेट को पकड़ लिया। दे फ्लटर देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए जितनी तेज़ी से वह कर सकते थे। एंड फ्लू अवे बिफोर द हंटर कुड कैच हिम। और दूर उड़ गए जब तक हंटर उन्हें पकड़ता। हाउ डिड द माउस हेल्प द ग्रुप ऑफ डव। माउस ने किस तरीके से हेल्प की कबूतरों के झुंड की? द माउस हेल्प द ग्रुप ऑफ डव बाय कट द नेट। कैसे हेल्प की? कट द नेट केयरफुली विद हर शार्प टीथ। अपने तीखे दांतों से उस जाल को काट के उनकी हेल्प की। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के। अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर का ग्रामर वर्क और बुक वर्क। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।